स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 सब्ट्रैक्शन। आज हम फिर से सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो लॉन्ग डिजिट नंबर्स हैं। जैसे आप देखिए, आपको स्क्रीन पर गिवन है सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विदाउट बोरोइंग। हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है विदाउट बोरोइंग, मतलब विदाउट कैरी का। राइटिंग द नंबर्स विद प्रॉपर प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमें सबसे पहले अपनी जो डिजिट हमें गिवन है उनको सही प्लेस वैल्यू पर लिखना है। सब्ट्रैक्शन इज डन एज इन द केस ऑफ नंबर ऑफ 4 और फ्यूअर डिजिट। जो हमारी छोटी डिजिट होती हैं उनकी तरह ही ये भी सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन एक ही तरीके से होता है, चाहे वो बड़ी डिजिट का हो चाहे वो छोटी डिजिट का। बस हमें डिजिट को अपनी सही प्लेस वैल्यू पर प्लेस करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 578964 फ्रॉम 534032। ये लाइन हमारी बुक में थोड़ी मिसप्रिंट है, आप इसको ठीक करके लिखिए। इसमें ऐसे लिखेंगे हम 534032 फ्रॉम, आपने यहाँ पे लिखा फ्रॉम, फिर हम अपनी दूसरी डिजिट लिखेंगे 578964। इसका मतलब है कि हमारी ये बड़ी डिजिट है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है अपनी छोटी डिजिट से। मतलब हमें 57896 में से, जो कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 5,78,964, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 5,34,032, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। राइट द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स इन द कॉलम्स। सबसे पहले हमें अपनी डिजिट को सही कॉलम में लिखना है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है, हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और उसमें हम राइट टू लेफ्ट प्लेस करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये हमारा आया लैख। अब देखिए आपको 5,78,964 को प्लेस करना है। तो वंस प्लेस पर 4, टेंस प्लेस पर 6, 1000 प्लेस पर कट, 100 प्लेस पर 9, 1000 प्लेस पर 8, 10,000 प्लेस पर 7 और लैख प्लेस पर 5। अब हमारी दूसरी डिजिट है 5,34,032। इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्लेस करना है, जो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। अब देखिए वंस प्लेस पर 2, टेंस प्लेस पर 3, 100 प्लेस पर 0, 1000 प्लेस पर 4, 10,000 प्लेस पर 3 और लैख प्लेस पर 5। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। ये मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। देखिए जैसे आपको फर्स्ट स्टेप है सब्ट्रैक्ट वंस, 4 - 2 = 2 वंस। अब जैसे आप देखिए वंस प्लेस पर आपको 4 - 2 गिवन है, तो हमारा क्या बचा, 4 - 2 = 2। अब स्टेप 2, देन सब्ट्रैक्ट टेंस, 6 - 3 = 3 टेंस। अब देखिए टेंस प्लेस पर 6 - 3, मतलब 6 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या बचा 3। अब स्टेप 3, देन सब्ट्रैक्ट हंड्रेड्स, 9 - 0 = 9 हंड्रेड्स। अब हम 100 प्लेस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा 9। स्टेप 4, देन सब्ट्रैक्ट 1000, 8 - 4 = 4000। अब हम 1000 प्लेस पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1000 प्लेस पर हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 4। अब स्टेप 5, देन सब्ट्रैक्ट 10,000, 7 - 3 = 4, 10,000। 10,000 पे देखिए आपको 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब आपने 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचा 4। अब स्टेप 6, देन सब्ट्रैक्ट लैक्स, 5 - 5 = 0 लैक्स। अब आप देखिए लैख प्लेस पर आपको 5 - 5 गिवन है। जब आप 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास बचेगा 0। देन हमारा आंसर आया, जब हमने 5,78,964 में से 5,34,032 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 44,932। ये हमारा आंसर आया। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।
एक्सरसाइज में हमें गिवन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हमें इनमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में आप देखिए आपको फर्स्ट डिजिट क्या गिवन है 56,715 और सेकंड डिजिट 23,403। अब आप देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट टू लेफ्ट हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वंस प्लेस पर आपको क्या गिवन है 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 2। अब आप टेंस प्लेस देखिए, टेंस प्लेस में 1 माइनस 0, जब आप 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, सेम डिजिट बचेगी, मतलब हमारे यहाँ पे 1 बचेगा। 100 प्लेस पर गिवन है 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। अब आप देखिए 1000 प्लेस पर क्या गिवन है 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। अब आप 10,000 प्लेस देखिए, 10,000 प्लेस पर 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो हमारा आंसर क्या आया 33,312, ये हमारा आंसर है। आप इसको सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन आप देखिएगा खुद से कट, ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकी दोनों पार्ट आप इसके खुद करके देखिए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है फिल इन द बॉक्सेस, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्ट करके बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, ये आप खुद करके देखिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे हमें क्या गिवन है अरेंज इन कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट, हमें इन्हें इनके करेक्ट कॉलम में अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या डिजिट गिवन है, यहाँ पे आपको 9,86,578 में से सब्ट्रैक्ट करना है 4,15,378 को। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, प्लेस वैल्यू चार्ट आप राइट टू लेफ्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लैख। अब हम अपनी बड़ी डिजिट जो कि हमारी 9,86,578 है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्लेस करेंगे। तो वंस प्लेस पर हमारा आया 8, टेंस प्लेस पर हमारा आया 7, 100 प्लेस पर हमारा आया 5, 1000 प्लेस पर हमारा आया 6, 10,000 प्लेस पर हमारा आया 8 और लैख प्लेस पर हमारा आया 9। अब हमें दूसरी डिजिट गिवन है 4,15,378, इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्लेस करना है। तो वंस प्लेस पर हमने लिखा 8, टाइम्स प्लेस पर हमने लिखा 7, 100 प्लेस पर हमने लिखा 3, 1000 प्लेस पर हमने लिखा 5, 10,000 प्लेस पर हमने लिखा 1, लैख प्लेस पर हमने लिखा 4। अब हमने सब्ट्रैक्शन का मार्क लगाया, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमें सब्ट्रैक्ट वंस कॉलम से करना है। वंस कॉलम में आपको क्या गिवन है 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचा 0। अब आप टेंस कॉलम देखिए, टेंस कॉलम में 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचा 0। 100 कॉलम देखिए, 100 कॉलम में 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचा 2। 1000 प्लेस में 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास क्या बचा 1। 10,000 प्लेस में 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचेगा 7। अब लैख प्लेस में आपको 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, जब आपने 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया आपके पास बचा 5, तो हमारा आंसर आया 5,71,200, ये हमारा आंसर है। इसके बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करके देखिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि हमारा है 4, फाइंड द डिफरेंस ऑफ, इनको भी हमें सब्ट्रैक्ट करके इनका डिफरेंस बताना है। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। सबसे पहले वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस,
और लैख प्लेस। अब हमें डिजिट क्या गिवन है, 2,64,312। इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्लेस करेंगे तो 1 प्लेस पर 2, 110 प्लेस पर 1, 100 प्लेस पर 3, 1000 प्लेस पर 4, 10,000 प्लेस पर 6 और लैख प्लेस पर 2। अब हमारी दूसरी डिजिट हमें क्या गिवन है, 1,53,200। हमें इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्लेस करना है तो हमने 1 प्लेस पर क्या मिलेगा, 0, 10 प्लेस पर 0, 1000 प्लेस पर 2, 10,000 प्लेस पर 3, 1 प्लेस पर 0, 10 प्लेस पर 0, 100 प्लेस पर 2, 1000 प्लेस पर 3, 10,000 प्लेस पर 5, लैख प्लेस पर 1। अब हमने सब्ट्रैक्शन का मार्क लगाया, उसके बाद हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचा, 2। अब हम देखेंगे 10th प्लेस। 10th प्लेस में 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या बचा, 1। अब देखेंगे 100 प्लेस। 100 प्लेस में आपको 3 में से 2 को माइनस करना है, क्या बचा, 1। 1000 प्लेस। 1000 प्लेस में 4 में से 3 को माइनस करना है तो क्या बचा आपके पास, 1। 10,000 प्लेस पर आप देखिए आपको 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास क्या बचा, 1। लैख प्लेस देखिए, लैख प्लेस में 2 में से 1 को माइनस करना है तो आपके पास क्या बचा, 1। ये हमारा आंसर आया। हमारा आंसर क्या आया, 1,11,112। ये हमारा आंसर है। बाकी क्वेश्चन इसके आप खुद करके देखिए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमें नेक्स्ट टॉपिक पर क्या गिवन है, सब्ट्रैक्शन बाय रीग्रुपिंग। अब हम जो सब्ट्रैक्शन सीखेंगे वो कैरी वाला सीखेंगे। तो जैसे वी नो, जैसे आप लोग जानते हैं 10 ones इक्वल टू 110, 10 tens इक्वल टू 100, 10 hundreds इक्वल टू 1000, 10 thousands इक्वल टू 110,000, 10 10,000s इक्वल्स टू 1 lakh, 10 lakh इक्वल्स टू 110,000। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है एग्जांपल 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ए पार्ट और बी पार्ट। हम पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में आपको क्या गिवन है, 31 hundreds फ्रॉम 46,400। इसको आपको ब्रेक करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाती हूँ। देखिए ए पार्ट का सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 46,000 प्लस 400 में से आपको 3100 को माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए आपने 46,000 को तो एज इट इज रहने दिया और 400 को भी एज इट इज रहने दिया। हमने किसको ब्रेक किया, 3100 को, इसको हमने ब्रेक किया। हमारा यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन का निशान है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। एक ब्रैकेट में हमने 3100 को 3000 प्लस 100 किया, जो कि हमारा 3100 के इक्वल आता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में 46,000 को एज इट इज रहने दिया और 400 को भी एज इट इज रहने दिया। अब हमने यहाँ पे अपने सब्ट्रैक्शन के साइन को चेंज किया। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप ये कॉलम हटा लीजिए अपनी बुक में से। जब हमने कॉलम हटा के माइनस से इनटू करी तो ये यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आएगा और माइनस प्लस माइनस आएगा, तो यहाँ हमारा दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अब हम देखिए 46,000 में से 3,000 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा, 43,000। अब यहाँ पे 400 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचेगा, 300। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बी भी समझाती हूँ। एग्जाम्पल बी में आपको क्या गिवन है, 20,300 फ्रॉम 2,15,000। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में 2 lakhs प्लस 15,000 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20,000 प्लस 300 को। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमने यहाँ पे 2 lakhs को क्या लिखा, 1 lakh प्लस 10,000, जैसा आपको ऊपर मैंने बताया था। अब हमने 15,000 को यहाँ पे क्या लिखा, 110,000 प्लस 5,000 और हमने यहाँ पे 20,000 को क्या लिखा,
टू 10,000 प्लस 300 को हमने एज इट इज उतार लिया। अब देखिए जब आपने यहाँ पे अब इसके ब्रैकेट्स हटाए तो यहाँ पे 1 लाख एज इट इज आया। अब आप देखिए 10,000 में आपने यहाँ पे 10,000 को प्लस किया तो क्या आया 10,000। इसके बाद अब हमें 5,000 को यहाँ पे 4,000 प्लस 10 हंड्रेड्स लिखा, बाकी दोनों डिजिट हमने अपनी एज इट इज उतार ली। ठीक है, अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब 1 लाख एज इट इज आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 10,000 में से 10,000 है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि बाहर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है। जब आपने 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 9 10,000। यहाँ पे आप इसको थाउजेंड्स कर लेना। अब 4,000 आपने एज इट इज उतारा, ये भी यहाँ पे आप थाउजेंड्स कर लेना। अब आप देखिए आपको 10 हंड्रेड्स में से यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, तो आप लोग जैसे जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने यहाँ पे 10 हंड्रेड्स में से 300 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 700। ये हमारा आंसर है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हमें गिवन है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद बोरोइंग। सब्ट्रैक्शन करना बोरोइंग के साथ। Write the numbers with proper place value of each digit. The subtraction is done as in the case of numbers of 4 digit. जैसे कि हम 4 और 3 डिजिट का सॉल्यूशन करते हैं उसी तरह इनका भी सॉल्यूशन सेम करते हैं, बस हमें अपनी जो डिजिट होती हैं उनको सही प्लेस वैल्यू पर लिखना होता है। इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ एग्जांपल 3, सब्ट्रैक्ट 69,547 from 87,645। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। Let us arrange the given numbers under place value headings and subtract as usual। हमें सबसे पहले इनको सही प्लेस वैल्यू चार्ट पर लिखना है, उसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। जैसे हमने अपने डिजिट को यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया, इसको हमने राइट टू लेफ्ट बनाया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब हमारी डिजिट हमें क्या गिवन थी, वंस प्लेस पर हमने 5 लिखा, टेंस प्लेस पर हमने 4 लिखा, 100 प्लेस पर हमने 6 लिखा, 1000 प्लेस पर हमने 7 लिखा, 10,000 प्लेस पर हमने 8 लिखा। अब हम अपनी दूसरी डिजिट देखेंगे जिसपे हमने वंस प्लेस पर 7 लिखा, टेंस प्लेस पर 4 लिखा, 100 प्लेस पर 5 लिखा, 1000 प्लेस पर 9 लिखा और 10,000 प्लेस पर 6 लिखा। अब आप इसके स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में आप देखिए 5, जो 5 हमारा छोटा है 7 से, सो 5 वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5। तो हम 7 को 5 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बोरो 1 10 फ्रॉम 4 10। अब मैं आपको ये यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए जैसे आपको यहाँ दिखाया 4 10s माइनस 1 इक्वल टू 3 10s, 1 10 इक्वल्स टू 10 1s, 10 1s प्लस 5 1s इक्वल टू 15 1s, 15 1s माइनस 7 1s इक्वल्स टू 8 1s। अब आप 1s प्लेस देखिए, 1s प्लेस पर आपको 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब 5 में तो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ से कैरी बोरो किया, इस पे कट होके हमारा 3 बचा। जब आपने यहाँ पे कैरी बोरो किया तो आपके पास क्या आया 15। अब आपको 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या बचा 8। अब आप 10th प्लेस देखिए, जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाती हूँ, जो हमारा स्टेप 2 है। 4 10s कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 10s। बोरो 100 फ्रॉम 600, 600 माइनस 100 इक्वल टू 500, 100 equals to 10 10s, 10 10s plus remaining 3 10s equal to 30 10s, 30 10s minus 4 10s equals to 9 10s. The remaining 500s minus 500 equal to 0. अब ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने 10th प्लेस पर हमारे पास क्या बचा 3। अब 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने 100 प्लेस से यहाँ पे 1 को कैरी किया। जब हमने यहाँ पे 1 को कैरी किया तो 6 कट करके हमारे पास क्या बचा 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 13। हमने 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा 9।
अब आप देखिए अपनी 100 प्लेस, 100 प्लेस में आपके पास क्या बचा 5, तो आपको 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, आपके पास यहाँ पे क्या बचा 0। अब आप देखिए स्टेप 3, मैं आपको स्टेप 3 समझाती हूँ। स्टेप 3 में आपको गिवन है 9000 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7000, borrow 1 10,000 from 8 10,000, 8 10,000 minus 1 10,000 equals to 7 10,000, 1 10,000 equals to 10,000, 10,000 plus 7,000 equals to 17,000, 17,000 minus 9,000 equal to 8,000, the remaining 7 10,000 minus 5 10,000 equals to 1 10,000। अब ये देखिए आपको 1000 प्लेस पर देखिए आपको 7 गिवन है, 7 में से आपको 9 को सब्ट्रैक्ट करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हमने 10,000 प्लेस से कैरी ओवर किया। जब हमने यहाँ से कैरी ओवर किया तो हमने 8 को कट करके क्या लिखा 7, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 7, और हमने 1000 प्लेस पर लिखा तो हमारे पास 7 था, 7 को हमारा क्या हो गया 17। अब 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 8। अब अपना 10,000 प्लेस देखिए, 10,000 प्लेस पर आपको क्या गिवन है 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है जो कि पॉसिबल है, और इससे हमारे पास क्या बचेगा 1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर क्या बचा 18,098, ये हमारा आंसर है। अब हम इससे रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, वेरिफिकेशन। हम अपने इस आंसर का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, कैसे, द करेक्टनेस ऑफ द डिफरेंस कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। हम स्क्रीन पर जो आपको मेथड समझाऊंगी उसके थ्रू आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड इक्वल्स टू मिन्यूएंड, इसके थ्रू आप अपने सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देखिए आपके पास डिफरेंस क्या आया था 18098, तो हमारा ये डिफरेंस हो गया, और हमारा सब्ट्राहेंड क्या होता है जिससे हमने इसको, जो हमारी छोटी डिजिट होती है जो हमारी है 69547, इसको हमने यहाँ लिखा, और इन दोनों को प्लस करके अगर हमारा आंसर वो आया जिससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारा आंसर ठीक है। अब हम इसको प्लस करके देखते हैं। अब आप यहाँ पे प्लस करके देखिए, जैसे 8 plus 7 equals to 15, 1 यहाँ कैरी आया 5, 9 4, और 1 जो हमारा कैरी है इसको भी हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14, 1 हमने कैरी ओवर किया और 4 हमने यहाँ पे लिखा। अब हम किसको प्लस करेंगे 1 जो हमारा कैरी ओवर है प्लस 5 इक्वल्स टू 6। अब हमें 8 में से 9 को प्लस करना है तो हमारे पास क्या आएगा 17, हमने 1 यहाँ लिखा 7 यहाँ पे। अब हमें कैरी ओवर वाले 1 को और 6 को प्लस करना है जो हमारा 8 आएगा। अब हम देखते हैं कि हमने इसी डिजिट से इसका सब्ट्रैक्शन किया था, तो हमारी ऊपर डिजिट है 87,645, तो नीचे देखिए यही हमारा आंसर आया, मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और समझाती हूँ। इस एग्जांपल में देखिए एग्जांपल 4, फाइंड 1 0 0 0 0 0, मतलब हम इनको पहले काउंट करते हैं, ये 1s 10s 100,000 10,000 1 लाख में से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है 23,456 को, तो हमने यहाँ पे 1 लाख लिखा, फिर हमने इनके नीचे सही डिजिट लिखी 2 3, मतलब 23,456। अब आपको 0 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 6 को तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या बचा 10, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 4। अब यहाँ पे हमने कट करके 9 बचा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 4, ये 0 कट होके 9 बचा, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 0 से 3 को कट करना है जो आप नहीं कर सकते हैं, तो आपने यहाँ भी कैरी ओवर किया तो ये कट होके 9 बचा, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास बचा 6। अब हमारे पास यहाँ पे भी 9 बचा, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 7, और ये 1 है ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह बोरोइंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टू फाइंड द मिसिंग डिजिट इन द सब्ट्रैक्शन सम। हमें यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल 5, फिल इन द मिसिंग डिजिट।
अब इसमें हमें कुछ डिजिट मिसिंग है, वो हमें बतानी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करना सिखाती हूँ। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। जैसे सॉल्यूशन 1, स्टेप 1, सिंस 2 जो कि छोटा है 6 से, सो minuend must be 12 with 10 ones, 110 borrowed from 7 tens. Thus 12 minus पता नहीं हमें equals to 6, और जो हमें क्वेश्चन मार्क बनाना था equals to 12 minus 6 equals to 6। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपने डिजिट को प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखा, तो हमें वंस प्लेस पर क्या डिजिट गिवन है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क था। अब हमें इस डिजिट को बताना है कि हम किस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 6 से, जो हमारा आंसर 6 आए, 12 को, मतलब हमारे यहाँ पे 2 आया, हम 12 तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमने 2 में से हम यहाँ से जब इसको कैरी ओवर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 6। अब आप स्टेप 2 देखिए, वी हैव 6 10 लेफ्ट, हमें हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगी 6 10s in the tens column। 6 minus question mark equals to 4 और question mark equals to 6 minus 4 equals to 2। अब हमने जब 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बचेगा 4। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 6 में से 2 को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा 4। अब स्टेप 3, 4 plus 6 equals to question mark, ये दोनों को 100 प्लेस पर देखिए, 4 plus 6 किया हमने, और हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा, और क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10, मतलब यहाँ पे 10 आएगा। अब 10 तो हम नहीं लिखते, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 0। अब हमने यहाँ से इसको कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 4 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो हमारा आंसर ठीक है। अब हम अपना स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में आपको दिखाया है, here minuend must be 9000 as 1000 is borrowed to 100 column. Also we have borrowed 110,000 from 310,000. So 9 minus question mark equal to 3. Question mark equal to 9 minus 3 equal to 6. अब आप ऊपर देखिए 1000 प्लेस पर हमने किसमें से हमको 6 सब्ट्रैक्ट करना है कि 3 मिल जाए 10 में से, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बोरो किया है तो हमारे पास यहाँ होके क्या बचेगा 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास बचेगा 3। अब हम अपनी 10,000 प्लेस देखेंगे। अब यहाँ पे आप स्टेप 5 देखिए, वी हैव 2 लेफ्ट इन 10,000 कॉलम, 2 minus 1 equals to क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ 10,000 प्लेस देखिए कि हम किस में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास 1 बचेगा हम करेंगे 3 में से, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया है तो ये कट होके क्या बचेगा 2 में से 1 गए तो 1, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 30072, ये हमारा आंसर है। आप ऐसे ही सभी डिजिट को बता सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस, ए पार्ट, सब्ट्रैक्ट 27,025 फ्रॉम 1,05,000। हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 1,05,000 में से 27,025 को। सबसे हम पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, तो हम यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा लाख। अब हम इन डिजिट को लिखेंगे। हमारी पहली डिजिट क्या है 1,05,000, तो 1,05,000, तो 500, इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्लेस करा। अब दूसरी डिजिट क्या है 27,025, तो हमने यहाँ पे लिखा 27,025। अब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। अब आप वंस प्लेस पर देखिए, आपको 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये कट होके क्या आएगा 10। यहाँ पे हमें 10 में से 5 को
सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा 5। उसके बाद हमारा 10th प्लेस पर क्या बचेगा, यहाँ पे कट होके 9 बचेगा। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा 7। अब 100 प्लेस पर हमने जब यहाँ से कैरी ओवर किया था, तो ये कट होके हमारे पास क्या बचेगा, ये कट होके हमारे पास बचेगा 4। अब 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा 4। अब यहाँ पे आपको 0 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये कट होके बचेगा 9 और ये कट होके बचेगा 0। अब आप 1000 प्लेस देखिए, 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या बचा आपके पास 3। अब 10,000 प्लेस देखिए, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास क्या बचा 7 और हमारे पास लाख प्लेस में क्या बचा 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है 73,475। बाकी क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करके देखिए। ये इसका सेकंड पार्ट है सब्ट्रैक्ट। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसमें आप देखिए, आपको 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो पॉसिबल नहीं है। तो आपका ये कट होके क्या बचेगा 12। आपने 10th प्लेस से कैरी ओवर किया तो 10th प्लेस पे 4 कट होके क्या बचेगा 3। अब आप 1st प्लेस पर 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 9। अब 10th प्लेस में आपको 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमने 100 प्लेस में 8 दिया है, 8 में से कैरी ओवर किया तो 8 कट होके क्या बचा 7 और 10th प्लेस पर क्या हो गया 13। 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा आपके पास 7। अब आप 100 प्लेस में से 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 0। अब आप 1000 प्लेस देखिए, 1000 प्लेस में 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ 3 कट करके 13 ले लिया, क्योंकि हमने 10,000 प्लेस पर से कैरी ओवर कर लिया, जो यहाँ पे 5 कट होके 4 बचा। अब आपने 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या बचा 8। अब आप देखिए 10,000 प्लेस पर आपके पास क्या बचा 4 - 4 = 0। हमारा आंसर क्या आया 8079। ये हमारा आंसर है। अब हम बाकी क्वेश्चंस ऐसे ही, इसका 3rd, 4th और 5th पार्ट आपको सेम एज इट इज करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप एक बार एग्जांपल देख लीजिए। और ये 6 क्वेश्चन गिवन है, 6 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। एक पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसके एक पार्ट में देखिए, ए पार्ट में आपको एक डिजिट तो गिवन नहीं है, जो दूसरे डिजिट गिवन है वो क्या है 57,937। तो अब आपको बताना है 1st प्लेस पर देखिए, बॉक्स गिवन है हमें, उसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास 9 आए। हमने यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट किया। जब आप 10th प्लेस पर डिजिट होगी, उससे आप कैरी ओवर करेंगे तो 16 होगा। 16 में से जब आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 9। अब आप 10th प्लेस देखिए, फर्स्ट बॉक्स तो एम्प्टी है। अब हम किस में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारे पास 9 आए। हम यहाँ पे 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपने यहाँ से कैरी ओवर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 100 प्लेस पे से कैरी ओवर करेंगे। उसके बाद आप 12 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 9। अब आप देखिए 100 प्लेस, 100 प्लेस पर बॉक्स एम्प्टी है, उसमें हमें डिजिट बतानी है कि हम किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 5 बचे। तो हम यहाँ पे 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम 1000 वाली प्लेस से कैरी ओवर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 14। 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 5। अब आप 1000 प्लेस देखिए, 1000 प्लेस में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास 2 बचे 0। हम यहाँ से कैरी ओवर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9। 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास 2 बचेगा। अब 10,000 प्लेस देखिए, 10,000 प्लेस में आप किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपके पास 2 बचे। आप 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप 8 से तो 1000 प्लेस पर कैरी लेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा और 7 में से 5 गए तो आपके पास क्या बचा 2। ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या आया 80,536। ये हमारा आंसर है। बाकी क्वेश्चन आप ऐसे ही करके देखिए।